वेलकम करते हैं मेरे दोस्तों बेरोजगार स्टडी पॉइंट में। चलिए हम आज आप लोगों को बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु का सेट चल रहा है, ये सेट नंबर 3 है। चलिए आज सेट नंबर 3 है। देखिए सेट नंबर 3 आ गया है आप लोग का। देखिए सेट नंबर 3 जो बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु का आया है। चलिए सेट नंबर 3 का डिस्कस करते हैं। पूरा डिस्कशन इसी में है। आप लोग देख लीजिए 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी। देखिए चारों आश्रम का उल्लेख, तो देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आश्रम देख लेते हैं। आश्रम कौन कौन सा होता है? ब्रह्म आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला। दूसरा ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब होता है? जन्म से 25 वर्ष। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा हो गया आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कितना? 25 से 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष। तीसरा हो गया आपका वानप्रस्थ आश्रम। इसका हो गया 50 से 75। और चौथा होता है सन्यासी आश्रम। सन्यासी कितना होगा? 75 से 100। तो चलिए फिर से देखते हैं। ब्रह्म आश्रम 25 से जन्म से 25 ब्रह्म आश्रम। उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50। और वानप्रस्थ आश्रम जो कि होता है 50 से 75। उसके बाद होता है चौथा सन्यासी आश्रम जो होता है 75 से आपको 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा? किस ग्रंथों में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालोपनिषद। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? क्या कर रहा है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? नहीं है सिकंदरों के साथ आने वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज, जो कि किसके साथ आया था? ये चंद्रगुप्त के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए कोही। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए कोही। कृषि विभाग से संबंध है दीवान ए कोही। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से किस शासक ने अद्रभोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगलों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतुल्ला खां। क्या हो जाएगा? सतुल्ला खां। तो वो देखिए
मुशीद कुली, ऑप्शन नंबर सी डी देख लेते हैं, सी देखते हैं। बंगाल का स्थापना किया था सादत खां किया था, जो कि आपको अवध का। चिनकिलिया कौन किया था? तो हैदराबाद का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक का किसने किया था? कर्नाटक का सतुतुल्ला खां, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तृतीय अलग मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्का आंदोलन से। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? 1857 में महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मारने में मदद कर सकूं। तो किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्जन ने। चलिए डेफरिन क्या कहा था? तो डेफरिन कहा था कांग्रेस के अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व का संगठन था डेफरिन। उसके बाद आ जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे हैं। क्या कहते? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बिपिन चंद्र पाल क्या कहते थे? कांग्रेस को याचन संस्था की संज्ञा दी। कांग्रेस के याचन संस्था की संज्ञा दी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी। 16 अगस्त को क्या किया? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की लागू किया गया था। बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर को 1905 ईस्वी में। और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसकी कृतियां हैं? माइकल एंजेलो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, असत्य कथन का चयन करता है, इसमें गलत कौन सा है? का चयन करना है, क्या करना? असत्य का चयन करना है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश नहीं होगा, इसका आंसर होगा ट्यूडर वंश। क्या होगा इसका आंसर? स्टुअर्ट नहीं, ट्यूडर वंश। चलिए तो असत्य चयन करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब वो पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह सही है? तो चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर तो पहला ही हो जाएगा, बुध हो जाएगा। चलिए बुध का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है, बिल्कुल सही है। तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी होगा। पृथ्वी को
नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह। उसके बाद चलिए सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह पूछ लेगा। चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं टॉपिक। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह क्या होता है? गैनीमेड, गैनीमेड जो कि किसका है? बृहस्पति का ही है। सबसे सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह तो बृहस्पति ही होगा। चलिए सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सबसे कम, कम ये सबसे ज़्यादा, सबसे कम शनि। चलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं, अद्भुत, अद्भुत ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। चलिए तो ये तो पहला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब उसके बाद देख लेते 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असत्य का, असत्य मिलान चयन करें, असत्य का। तो चलिए देखते हैं असत्य का, इसमें कौन सा असत्य है। चलिए तो बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका माउंट मेलिकेट। दक्षिणी अमेरिका ओजल डेल सोलोडा, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया माउंट केस्को, बिल्कुल सही है। यूरोप का माउंट किलिमंजारो नहीं होगा, यूरोप का माउंट किलिमंजारो नहीं होगा। ये किसका होता है? माउंट किलिमंजारो किसका होता है? माउंट किलिमंजारो होता है अफ्रीका, अफ्रीका महादेश का, अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंची चोटी होता है, सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। तो यूरोप का कौन सा होगा? तो यूरोप का होगा आपका माउंट, माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का क्या होगा? माउंट एल्ब्रूस। तो इसका असत्य का चयन करना था ना, देखिए इसका असत्य का चयन करना था, तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? मानक समय, तो मानक समय तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो किस किस राज्य से गुजरता है ये चलिए देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है MO, देखिए इसका ट्रिक बता रहे हैं MOUCK। M से MP मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से UP उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, K से मुक्का, ए होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो किन किन राज्यों से गुजरता है मानक समय? MP मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल सीमा, कौन सा राज्य नेपाल के सीमा से नहीं बनता है? कौन सा नेपाल के सीमा से नहीं बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। नहीं बनता है, सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए कौन कौन सीमा बनाता है? तो पहला होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। 5 बनाता है सिक्किम। कौन कौन बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं तुर्जू। तुर्जू किसका होगा? मणिपुर। दिफू अरुणाचल प्रदेश, दोनों होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, दिफू और बुंडवाला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। देखिए यहाँ से जो ये हो गया आ रहा है धौली गंगा, धौली गंगा। यहाँ पे जो मिलता है उसको विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और फिर यहाँ पे जो मिलता है इसको, ये नदी कौन सा मिलता है आके? नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलता है जो कि नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और फिर यहाँ पे मिलता है एक नदी आके, उसको हम क्या कहते हैं? ये नदी कौन सा है? पिंडार नदी, पिंडार नदी, जो कि यहाँ पे कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मिलता है जिसे हम कहते हैं, कौन सा नदी आके मिलता है? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। तो इसी को हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर देखिए 1 2 3 4 एक और मिलता है यहाँ पे, भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी मिलती है यहाँ पे। तो भागीरथी, भागीरथी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? देवप्रयाग, जहाँ के मिलती है उसको देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद ही यहाँ से गंगा का स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग गंगा नदी कहते हैं इसको। देखिए ये अलकनंदा हो गया, अलकनंदा नदी। यहाँ पे जो हो गया धौली गंगा आके मिलती है तो उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नंदाकिनी नदी, उसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद ये देखिए पिडार नदी आके मिलते हैं उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलता है उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे भागीरथी नदी जहाँ मिलते हैं उसको देव प्रयाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ से गंगा नदी स्टार्ट हो जाता है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जल प्रताप चंबल नदी पे अवस्थित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? चलिए देखिए ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा जल प्रताप चंबल नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुलिया, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। चलिए देख लेते हैं इसका और ऑप्शन। शिव समुद्रम कावेरी नदी, कावेरी नदी, शिव सुंदरम कावेरी नदी जो कि कर्नाटक राज्य में है। बिहार में कौन सा है? टोस नदी। उसके बाद धुआधार कहाँ पे? किस नदी पे? नर्मदा।
नर्मदा नदी पे, जो कि मध्य प्रदेश में है। धुआंधार कहाँ पे है? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। बिहार में टोस। चलिए उसके बाद धुलिया कहाँ पे है? आपको चंबल नदी पे है, राजस्थान में जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरामंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो इसका क्रम क्या होगा? लिंगानुपात मतलब क्या होता है? 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात। तो देखिए तो इसका हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए केरल में कितना है? 1000 पुरुष पे 1084 महिला। तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर अवस्थित है तो इसका आंसर होगा सरहिंद नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में। कब मिला था? 1919 ईस्वी में। प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 में ही। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे श्रम मंत्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के भारत के, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29-30 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किस क्षेत्र में विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में भी है। तो किस किस राज्य में है? तो 6 राज्य में है, देख लीजिए।
6 राज्य में है, 6 राज्य में है विधान परिषद। तो देखिए पहला राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना, छठा उत्तर प्रदेश। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71वें संविधान संशोधन के तहत। 71वें संविधान संशोधन के तहत देखिए 21वें कब किया गया, इसमें जोड़ा गया था सिंधी जो कि 1967 ईस्वी में। 52वें संविधान संशोधन में 2003 ईस्वी में, जिसमें 4 भाषा जोड़ा गया, इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितने बार की जाती है। तो साल में कितने बार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। चलिए उसके बाद आ जाता है यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए साइंस का क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेटा में 10 का घात कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के घात 15 होता है। चलिए संवेग का सही मात्रा क्या होता है, संवेग का सही मात्रा होता है ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर पर इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स। चलिए जी का मान, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जी का मान महत्तम कहाँ होता है। तो जी का मान महत्तम कहाँ होता है कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर सबसे महत्तम मान होता है। और मिनिमम मान किस पे होता है, न्यूनतम मान तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम। और पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे जी का मान घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैरोमीटर की पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना होती है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की होता है। और एकाएक गिरेगा, आंधी का कब होगा, एकाएक गिरेगा तो। और दिन साफ मतलब धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो दिन साफ का होगा बैरोमीटर में। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तन में। और परावर्तन में क्या होता है, किसी भी अवरोध से वापस लौटना परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। चलिए अब प्रतिध्वनि क्या होता है, बार बार किसी ध्वनि को टकराना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिषद में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेनोमीटर। गैलेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या बताता है? वोल्ट मीटर बताता है विभवांतर। विभवांतर बताता है। ओहम मीटर प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध। चलिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पृष्ठ दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक अवशासन विधि। आंशिक अवशासन विधि। और आवासन विधि तो जल का शुद्धिकरण। भाप आवासन विधि मीथेन का। ऊर्ध्वापतन कोई दो ठोस पदार्थ का ऊर्ध्वापतन, जैसे कपूर, नेथनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, अवगाढ़ो संख्या कितनी होती है? अवगाढ़ो संख्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.22 गुने 10 के पावर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके बराबर उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेलेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57 से 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धोबन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 10H2O। धोबन सोडा का ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 10H2O। उसके बाद देखिए NaCl किसका होता है? साधारण नमक का NaCl। NaHCO3 खाने वाला सोडा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, पत्ती का रंग पीला किस वर्ण लवक के कारण होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पत्ती में पीला रंग किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो इसका सही होता है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केरोटीन। लिकोपिन टमाटर, विटामिन चुकंदर, फाइकोसाइनिन वनस्पति में पराबैंगनी किरण से रक्षा। फाइकोसाइनिन वनस्पति में पराबैंगनी किरण से रक्षा दिलवाता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीनिया कोपिटिस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ के छालक पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कोटिकोलस। ऑप्शन नंबर ए, कोटिकोलस। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन है मेरे सिस्टोन, सिस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जननांग है? पुरुष नर जननांग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुमंग, पुमंग, इसका ऑप्शन सी पुमंग। चलिए, और मादा का नर पूछा है पुमंग और मादा पूछेगा जयंग, मादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? पौधों के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंजस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेटाथोरिया का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है मेटाथोरिया का? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंगारू। कौन सा है? ऑप्शन सी कंगारू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कुल कितने कृतक दांत पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 8 होगा, 4 नहीं होगा, 8 होगा। चलिए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हेपेरिस नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन सी यकृत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 का तो ये तो आंसर हो जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक विविधताओं दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मई, ऑप्शन नंबर सी 22 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम पेहम, नहोपेहम। ब्रूनेस, ब्रुनेई, ब्रुनेई क्या हो जाएगा? बदर सोरी। सियोल का होगा दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया को सियोल। प्योंग प्यांग का होगा, प्योंग प्यांग का होगा उत्तरी कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? किस बुक में किया गया है? तो ग्रीन बुक में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार पत्र, समाचार एजेंसी है? समाचार एजेंसी है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी वारनामा, वारनामा। इतिम कहाँ का है? इतिम इजराइल, इजराइल। सिहुआ चीन, क्योडो जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला, सबसे अधिक टोक्यो, सर्वाधिक अधिक कम वाशिंगटन सिटी। कम कौन सा होगा? वाशिंगटन सिटी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? बुद्ध चरितम का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। चलिए उसके बाद हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपेरियल पैलेस किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। किसमें है? जापान में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ। शेर कहाँ का है? नॉर्वे, नीदरलैंड। लिली फ्रांस, चांद तारा तुर्की। चांद तारा कहाँ है? तुर्की क्या? शेर नॉर्वे और नीदरलैंड, लिली फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए नई दिल्ली। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्था की स्थापना किस वर्ष
किया गया है, किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1861। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टी प्रकाशम, टी प्रकाशम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन है, ऊषा थोराट समिति का संबंध है, ऊषा थोराट समिति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। तो प्रति व्यक्ति का आय कितना रुपये था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 रुपया था, 20 रुपया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइमन कुरेटस, साइमन कुरेटस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में कौन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंकज अडवाणी। किसने जीता है? पंकज अडवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्गो गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्ति में से कौन सा सुमिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील मोहन यूट्यूब हो जाएगा, एस अब्दुल निजर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। उसके बाद वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अठहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म-थम्पा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? धम्म-थम्पा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंजत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो यहाँ से मैथ आएगा, मैथ आपको बता दे रहे आंसर आपके नेक्स्ट पार्ट में बना के सारा ऑप्शन बताने के बाद फिर आपको सारा मैथ का सोल्यूशन डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4%। चलिए 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 15%। चलिए 82 का हो जाएगा आपका, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 800। 83 का हो जाएगा आपका, देखिए 83 का क्या होगा, देखिए 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 144। 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 86 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 50। 87 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
88 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 89 का देख लेते हैं। देखिए 89 का होगा, 89 का होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 90 का क्या होगा? 90 का होगा ऑप्शन नंबर ए 50। 91 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का होगा ऑप्शन कमल का प्रयाची, 92 का नीरज। चलिए 93 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 95 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू इंटरफियर। चलिए 97 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नो मोड। 98 का ऑप्शन नंबर बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉथेंड। 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ए न्यू जॉब। चलिए आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है आपका। मैथ का क्वेश्चन आपका इसी में डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन करके। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करें। धन्यवाद।